गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये 10th यूपी के लिए साइंस की क्लास है। पिछली क्लास में हमने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा था। उसमें मस्तिष्क और रीढ़ रज्जु पढ़ा था और प्रतिवर्ती क्रियाओं के बारे में अध्ययन किया था। अब आज की जो वीडियो होगी वो पादपों में समन्वय कैसे होता है इस पे है, और उसके अंतर्गत पादपों में हार्मोन की क्या प्रक्रिया है, ये सारी चीज़ें जो है अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा होगा कि छुई मुई को जब हम उसकी पत्तियों को टच करते हैं तो वो सिकुड़ना शुरू कर देती है, जबकि हम जानते हैं कि पादपों में न तो तंत्रिका तंत्र होता है न पेशियाँ होती हैं। इसके बाद भी जो है आखिर कौन सा ऊतक कार्य कर रहा है या कौन सी तंत्रिका काम कर रही है कि वो स्पर्श से वो संवेदना प्रकट करता है। उसी तरह से जब नवोद्भिद यानी बीज को जब हम जमीन में डालते हैं तो वो जो है उसकी जड़ें जमीन के अंदर और तना जमीन के ऊपर गति करता है। अब उसकी जो गति है वो वृद्धि से रिलेटेड है, यानी नवोद्भिद की जो गति होती है वो वृद्धि से रिलेटेड है। अगर उसकी वृद्धि को रोक दिया जाए तो गति भी रुक जाएगी। तो पादपों में जो गतियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक वृद्धि पर आधारित गति और एक वृद्धि के बिना गति। तो जो वृद्धि पर आधारित गति होती है वो दिशिक होती है, वो किसी दिशा में होती है। अब जैसे नवोद्भिद जो है उसका प्ररोह ऊपर जमीन के ऊपर वृद्धि करता है और जड़ें जमीन के नीचे वृद्धि करती हैं। उसी तरह से कुछ पादप है जो प्रकाश की दिशा में जो है उनके तने प्रकाश की दिशा में मुड़ जाते हैं और उनकी जो जड़ें हैं वो उसके विपरीत दिशा में मुड़ जाती हैं। तो इस तरह की जो वृद्धि है, इस तरह की जो गतियां हैं वो उसकी वृद्धि से रिलेटेड है, और छुई मुई की गति जो है वो उसके वृद्धि के से रिलेटेड नहीं है। तो आखिर छुई मुई में जो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं वो कैसे होता है, जबकि उसमें पौधे में न तंत्रिका तंत्र है न पेशियां हैं। तो पौधों में जो पानी का संतुलन होता है वो जल के संतुलन से जो है वो अपनी पत्तियों को फैला सकता है और सिकुड़ सकता है। और जो दिशिक वृद्धि होती है, दिशिक गति होती है वो वृद्धि से रिलेटेड होती है। जैसे जो गुरुत्वीय गति है, जो गुरुत्वीय वो वृद्धि है, आप पौधे को देखिए तो उसकी जड़ें जो है जमीन के नीचे पानी की तलाश में नीचे की तरफ जाती हैं। अब प्ररोह जो है वो सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये दिशिक गतियां हैं, और ये जो इस तरह की गति है ये सब वृद्धि से रिलेटेड है। तो आज ये सारी चीज़ें हम अध्ययन करेंगे। इसके अलावा पादपों में हार्मोन की क्या प्रक्रिया है, यानी पादप में जो हार्मोन स्रावित होते हैं वो उनके वृद्धि को कैसे रिलेटेड करते हैं, कैसे संदमन का कार्य करते हैं। आपने सुना होगा ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इस तरह के हार्मोन हैं जो वृद्धि से रिलेटेड हैं, और एब्सिसिक एसिड जो है वो संदमन का कार्य करता है, यानी वृद्धि को रोकने का काम करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पादपों में समन्वय का कार्य करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम पादप में जो हार्मोन हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हार्मोन क्या है उसको देखते हैं, और फिर पादप हार्मोन जो है वो कौन कौन से हार्मोन पौधों के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को निर्धारित करते हैं। आइए देखते हैं पादप हार्मोन। पादप हार्मोन को 4 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अब पहले है ऑक्सिन। ये इसका मुख्य कार्य कोशिकाओं का दीर्घीकरण करना है। इसके द्वारा कोशिका विभाजन होता है, पौधों की गतियों का नियंत्रण होता है, इससे पत्तियों का गिरना रुकता है तथा बीज रहित फलों के उत्पादन में सहायक है। ये ऑक्सिन हार्मोन का काम है। वो कोशिकाओं का दीर्घीकरण करता है, पत्तियों को गिरने से रोकता है और बीज रहित फल प्रदान करने का
काम करता है। और जिब्रेलिन, इसके कारण पौधों की लंबाई बढ़ जाती है। यह कोशिका विभाजन में सहायक है। कोशिका विभाजित होती है तभी पौधे लंबाई में वृद्धि करते हैं, तो ये कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तीसरा है साइटोकाइनिन। अब इसके अंतर्गत काइनिन, कोलाइन, जिएटिन और फ्लोकोजिन ये रसायन आते हैं जो प्रोटीन के उत्पादन में सहायक होते हैं। ये बीज अंकुरण में सहायता करते हैं, पार्श्व कलिका की वृद्धि करते हैं, मूल वृद्धि को रोकते हैं, पत्तियों की वृद्धि को रोकते हैं तथा तने की लंबाई में वृद्धि करते हैं। और वृद्धि निरोधक, जैसा कि मैंने बताया, संदमन का कार्य करता है, वृद्धि रोकने का काम करता है। एब्सिसिक एसिड, ABA हार्मोन इसको बोलते हैं। यह पौधे की वृद्धि की गति कम करता है, पतझड़ की क्रिया को बढ़ाता है, पत्तियों फलों के खुलने और बंद करने की क्रिया को नियंत्रित करता है। अब हार्मोन देख लीजिए, हार्मोन क्या है। हार्मोन जीव के एक भाग में उत्पन्न होता है तथा दूसरे भाग में इच्छित प्रभाव पाने के लिए गति करता है। अब दूसरे शब्दों में, हार्मोन शरीर में बनने वाले एक केमिकल होते हैं जो रक्त के माध्यम से हमारे अंगों तथा ऊतकों तक पहुंचते हैं। यह हमारे शरीर में धीरे धीरे कार्य करते हैं और शरीर की प्रक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। हार्मोन की खोज जो है ब्रिटिश फिजिशियन EH स्टर्लिन ने 1905 में की थी और उन्होंने इसको हार्मोन को जो है केमिकल मैसेंजर कहा था। तो ये आपका जो है हार्मोन हो गया। अभी हम इधर अभी आपने पादपों की गतियों के बारे में अध्ययन किया, पादप हार्मोन के बारे में अध्ययन किया, देशिक गतियों के बारे में जैसे प्रकाशानुवर्तन गति, जलानुवर्तन गति और इस तरह की गुरुत्वानुवर्तन गति। ये इस तरह की गतियाँ जो है वो वृद्धि से रिलेटेड हैं, इसको आपने देखा। पादप हार्मोन कौन कौन से हैं, उसमें ABA हार्मोन को छोड़ करके बाकी सब वृद्धि से रिलेटेड हैं, वृद्धि करने वाले हार्मोन हैं। और ABA जो है एब्सिसिक एसिड, ये वृद्धि निरोधक हार्मोन है। तो आज आपने पादप हार्मोन देखा। अब अगली जो क्लास होगी आपकी वो जंतु हार्मोन है। उसमें मानव में कौन कौन से हार्मोन का स्राव कहाँ कहाँ से होता है, कौन कौन सी ग्रंथि जो है कौन कौन से हार्मोन का स्राव करती है। जैसा कि आप जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा जो है हार्मोन का स्राव होता है। ये नलिका विहीन ग्रंथियाँ होती हैं जिनको डक्टलेस बोलते हैं। ये अपने स्रावित पदार्थ को सीधे ब्लड में रिलीज कर देती है और इच्छित अंग तक जा करके वो अपना कार्य करता है। तो ये सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज आपके लिए इतना ही पर्याप्त है। आप बुक से अध्ययन करके पादप हार्मोन के बारे में और बाकी जो चीज़ें हैं जिसे जो उनकी गतियां हैं पादपों की, वृद्धि से रिलेटेड गति और बिना वृद्धि वाली गति जो है जो वृद्धि से रिलेटेड नहीं है, उनका अध्ययन करके फिर इसके बाद जो अभी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा उसको जो है आप घर से कर लीजिएगा। अब आइए देखिए आज का होमवर्क। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, पादप हार्मोन क्या है। छुई मुई की पत्तियों की गति प्रकाश की ओर प्ररोह की गति से किस प्रकार भिन्न है। अभी आपने देखा कि छुई मुई की गति किस तरह की गति है और जो प्रकाशानुवर्ती गति है वो किस तरह की गति है, जो प्ररोह प्रकाश की तरफ बढ़ता है और विपरीत दिशा में जाता है और उसकी जड़ें जो है विपरीत दिशा में जाती हैं। दूसरा, एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है। तो अभी हमने बताया ABA को छोड़ करके बाकी सारे हार्मोन जो है वो वृद्धि से रिलेटेड हैं, बढ़ाने का काम करते हैं। और चौथा क्वेश्चन आप देखिए, किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। आप देख लीजिए जो चढ़ने वाले पौधे हैं, आरोही पौधे जो होते हैं वो जो है किसी सहारे को पकड़ करके ऊपर तक चढ़ जाते हैं। तो जो भाग शरीर का उनके जो हिस्सा उस चढ़ने वाली चीज़ के यानी सहारे के आसपास होता है वो तेज़ी से वृद्धि करता है और जो दूर होता है वो उतनी तेज़ी से वृद्धि नहीं करता है। तो बच्चों ये पादपों में समन्वय क्या है, इसको आपने इसका अध्ययन किया। जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसका आंसर लिखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ाई करिए
जैसा कि आपको पता होगा कि लॉकडाउन की अवधि 17 तारीख तक हो गई, तो इसलिए जैसी कि संभावना है कि आपकी क्लासेज ऑनलाइन क्लासेज और बढ़ेंगी, तो आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए। जो चीज़ें अभी आप पढ़ा दी जा रही हैं फिर दोबारा जो है रिपीट नहीं होंगी। तो इसलिए जो है जो भी काम दिया जाता है उसको सीरियसली करिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।